हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, डिवाइन की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए है, पहले अक्टूबर फिर नवंबर फिर दिसंबर, नहीं, कंप्लीट 3 मंथ्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताया जाएगा इस रीडिंग में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या जनरल मैसेजेस हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए। क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कैंसर को, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या मैसेजेस हैं, इंफॉर्मेशन है डिवाइन की तरफ से, क्या गाइडेंस है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फॉर कैंसर। कैंसर देखिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना कर्म का ध्यान रखो। आप कैसे कर्म कर रहे हो, किसका अच्छा कर रहे हो, किसके साथ मीन बिहेव कर रहे हो, किसके साथ सेल्फिश बिहेव कर रहे हो, कितना आप अपना पैसा शेयर कर रहे हो ऐसे लोगों से जो कि थोड़े आपसे कम लाइक थोड़ा लेस फॉर्चुनेट है। ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है बट दूसरों के पास नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा आता दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, कहीं से पैसा आ रहा है। बट देन जब आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या कर रहे हो? क्या आप मंदिर में जाके उसका कुछ थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा रहे हैं, या जिनको खाना नहीं मिलता है उनको आप खाना खिला रहे हैं, या फिर किसी का एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं, हर महीने की बुक्स दे दी, या हर महीने का कपड़ा या राशन, क्या कर रहे हो? आपके पास अगर पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, आपको अबंडेंस पैसा अच्छा खासा मिल रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, बट are you giving it back to the universe? Are you helping other people out with that money? कर्म आप कैसे एक्यूमुलेट कर रहे हो, इकट्ठे कर रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज जितना आप दूसरों का अच्छा करोगे कैंसर, आपका भी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। ऑल्सो मे बी कोई आपसे पैसा उधार ले रहा है, या आपके पास जब पैसा आ रहा है तो आप अपना उधार चुका रहे हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया है, पैसे का लेन देन, बट ध्यान रखिए डॉक्यूमेंटेशन का, पेपर का। वाइजली पैसा देना या पैसा चुकाना या पैसा लेना, वाइजली। ठीक है, तो उस टाइम पे पेपर वेपर, डॉक्यूमेंटेशन, साइन, फिगर, वो सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑल्सो ऐसे किसी इंसान से आप यू माइट कम अक्रॉस इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स जो कि थोड़ा डिफरेंट है आपसे, डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है, क्लैशेस हो सकते हैं। आपको आपका सोचने का तरीका डिफरेंट है, उस इंसान का सोचने का तरीका डिफरेंट है। नाउ दिस कुड बी योर पार्टनर, दिस कुड बी योर बॉस, दिस कुड बी अ टीम मेंबर, कोई भी हो सकता है, कोई क्लाइंट भी हो सकता है जिसके साथ प्रोजेक्ट है, आपका डील है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं। आप बोल रहे हो ऐसे करते हैं चीज, दूसरा बोल रहा है ऐसे करते हैं। अब उन कॉन्फ्लिक्ट को या उन क्लैशेस को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे मिडवे सोल्यूशन निकालना है, वो आपको देखना है। दो चीजें हैं, या तो आप ये बोलो कि हाँ ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज में दूसरा इंसान जो बोल रहा है वो ऐसा कुछ, आई एम नॉट हेल बेंट ऑन व्हाट आई वांट, तो जो दूसरा बोल रहा है वो कर लेते हैं। सो यू नीड टू डिसाइड वेदर यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम द इंटायर ड्रामा, कि ठीक है जो बोल रहा है कर लो, मान लो, मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी है। या फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है और बहस ऐसी है जहां पे दूसरा इंसान आपका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, पूरी इंडस्ट्री में आपको बदनाम कर रहा है, या कोई ऐसा इल्जाम डाल रहा है जिसकी वजह से आपके पास काम ही आना बंद हो जाएगा, कुछ बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू गिव इट बैक टू द अदर पर्सन, लड़ना है,
यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कि भाई ये तो गलत हो रहा है, इसमें तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, या छोटी मोटी चीज है, ठीक है तुम जीते, ज्यादा बहस नहीं करनी है। सो आपको वो सिचुएशन के हिसाब से नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखना पड़ेगा कि क्या अपनी तरफ से किस तरीके से आप उस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखिए आई फील आप काफी सारी चीजें ना मैनिफेस्ट कर सकते हो कैंसर। मैनिफेस्टेशन बोल लो या आप मैजिक बोल लो, बट मैजिक इज वेरी मच पॉसिबल इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपको बस बिलीव करने की जरूरत है कि चीजें हो जाएंगी, सब बढ़िया तरीके से हो जाएगा, और जितना आप बिलीव करोगे उतना ही होगा अच्छे से। एंड आप या तो कोई दिक्कत से गुजर रहे हैं तो वो उस दिक्कत का सोल्यूशन मिल रहा है, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, उस प्रॉब्लम का आप एक सोल्यूशन निकालते दिख रहे हैं। मे बी एक कहीं पे फंसे हुए हैं और आउटकम निकल रहा है, ठीक है, आप काफी रिसोर्सफुल हो रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, या तो हो रहे हैं या होने की जरूरत है। गाइडेंस है ये कि अपना काम कैसे निकलवाना है, कैसे हर किसी के स्किल को यूटिलाइज करके अपना काम निकलवाना, रिसोर्सफुलनेस वो आपको आनी बहुत जरूरी है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। वही आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी, वही आपको एक हल देगी, ब्रेक थ्रू सोल्यूशन देगी, आपको तभी सोल्यूशन मिलेगा। एंड उसके साथ साथ ना थोड़ा स्किल्स पे फोकस करिएगा, ठीक है। एक तो बाकियों के स्किल्स जिनको यूटिलाइज करके आप अपना काम निकलवा सकते हैं, और आपका खुद का स्किल एनहांसमेंट, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैंसर। काफी काम कर रहे हो आप, काफी मेहनत कर रहे हो, स्लॉग कर रहे हो, यू वर्किंग टू हार्ड और मे बी टू मेनी आवर्स, कंटिन्यूसली घंटों घंटों आप काम करे चले जा रहे हो। मे बी एक काम नहीं है, 2 काम है, 2 नहीं है, मे बी 4 असाइनमेंट है। सो मल्टीपल जॉब्स है, बहुत ज्यादा मुझे काम दिख रहा है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दिख रही है, बर्डन ज्यादा दिख रहा है, स्ट्रेस ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा काम ओवरवेलमिंग हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा तबीयत भी खराब हो रही है। वो स्ट्रेस जो हो रहा है ना, स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर की वजह से हेल्थ इश्यूज भी होते दिख रहे हैं, चाहे सरदर्द हो रहा है या बाल सफेद हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, मे भी चक्कर आ रहे हैं आप में से कई लोगों को। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा बहुत कमा रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट वो सारा पैसा आपका हेल्थ में जा रहा है, डॉक्टर में जा रहा है, आपका फिजियोथेरेपी में जा रहा है, आपका दवाइयों में जा रहा है, देन तो देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। तो पैसा कमाया बट वो सारा बीमारी में चला गया, तो वो थोड़ा उन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कैंसर। एंड उसके साथ साथ किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किसकी बात मान रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैनिपुलेटिव इंसान कोई आएगा आपकी लाइफ में आपको ध्यान रखना है कि उस मैनिपुलेटिव इंसान की चालाकी की वजह से या उसकी मैनिपुलेशन की वजह से ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई ऐसी चीजें उसको बता दो जो कि नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि बताने की देर है। एक बार ही आपने बता दिया, उसके बाद तो आप वो चीज वापस नहीं ले सकते, यू कांट अनडू दैट, ठीक है। तो वो एक इरिपेरेबल डैमेज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि एवरी टाइम यू हैव टू टेक अ डिसीजन, या कोई भी चीज करनी है, हो सकता है वो इंसान आपको ब्लैकमेल करे, हो सकता है वो ब्लैकमेल ना करे, बट आपके दिमाग में एक डर सा बना रहे कि मैंने इसको ये बता दिया है, अब मैं कोई भी चीज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बिकॉज अगर मैंने ये करा तो वो कहीं 4 जनों को ना बता दे। तो एक पर्सनल, एक तो फ्रीडम जाएगा कोई भी डिसीजन लेने का, और पीस ऑफ माइंड भी खत्म हो जाएगा। सो मैनिपुलेटिव कनिंग इंसान है, बट थोड़ा आपको अपने एंड पे भी ध्यान रखने की जरूरत है कि किसको क्या बताना है, किसको अगर कुछ शेयर करना भी है, घर की चीज, पर्सनल चीज, हस्बैंड रिलेटेड, वाइफ रिलेटेड, बॉस के बारे में कुछ बोल रहे हैं, अगर शेयर करना भी है तो ये नहीं कि जो चीज मन में आ रही है, मुंह में आ रही है, सब बोल दें, थोड़ा सा फिल्टर रखिए, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, नेक्स्ट 3 मंथ्स काफी बढ़िया है आपके लिए कैंसर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीजें डीले हो रही थी, अगर कोई चीज अटकी पड़ी थी
ऑब्स्टिकल आ रहा था, अड़चन थी किसी चीज को लेकर, सारी चीजें आ रही हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है, चीजों की शुरुआत दिख रही है, जो चीजें रुकी हुई थी वो चीजें स्टार्ट हो रही हैं, चाहे कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था, पेमेंट रुकी हुई थी, ऑफर लेटर रुका हुआ था, सब चीजें बढ़ रही हैं, वो डिले खत्म हो रहा है। सडनली या अनएक्सपेक्टेड तरीके से ग्रोथ होने लग जाएगी, पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे, प्रोग्रेस होने लग जाएगा। आप में से काफी लोग नया व्हीकल खरीद रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बट लक, अपॉर्चुनिटीज, फॉर्च्यून, सब कर्मा, डेस्टिनी, सब आपको फेवर करेगा कैंसर। आपके ड्रीम्स जो हैं, आपकी विशेस जो हैं, वो सब पूरी हो रही हैं। बस फेथ रखिएगा कि हाँ मुझे ये चीज मिलेगी, मुझे पता है कि ये चीज होगी। जितना आप फेथ रखोगे उतना ही मैजिकली चीजें आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करने लग जाओगे, आपको मिलने लग जाएंगी। क्योंकि चैलेंजेस तो आपके खत्म हो रहे हैं, बिकॉज लाइक देयर इज क्लियर कट इंडिकेशन कि एक चैलेंज खत्म होता दिख रहा है, डार्क फेज खत्म होता दिख रहा है, एंड आई कैन क्लियरली सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो विशेस तो आपकी पूरी हो रही है कैंसर। बस फेथ रखिएगा, फेथ को लेकर ना फेथ डगमगाना नहीं चाहिए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा, मिलेगा। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर नेक्स्ट 3 months, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए क्या इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर कैंसर, क्या पता होना चाहिए, क्या डिवाइन मैसेजेस हैं कैंसर के लिए नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, कैंसर के लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, क्या पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फेट, देखिए 2 फेट्स का कार्ड है हमारे पास। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि हर चीज आपकी किस्मत में नहीं लिखी है, ठीक है। तो और नॉट जस्ट लाइक योर किस्मत, बट हर किसी की किस्मत में हर चीज नहीं लिखी होती है। कुछ चीज मिलती है, कुछ चीज नहीं मिलती है। अब जो चीज मिल रही है उसको एंजॉय करिए, थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए। जो चीज नहीं मिल रही है, ठीक है, उस पर टाइम लगाइए, एनर्जी लगाइए, थोड़ा सा एक फेथ रखिए कि हाँ मुझे ये चीज मिलेगी। बट एक एक्सेप्ट करना भी जरूरी है कि अगर ये चीज मेरे लिए बनी होगी तो मुझे मिल जाएगी, अगर ये चीज मेरे लिए नहीं बनी होगी देन दैट मीन्स कि इससे और बेहतर चीज मेरे लिए बनी है। सो एक्सेप्ट करना कि ये चीज मुझे नहीं मिलने वाली है, कोई और चीज मिलेगी, वो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। बिकॉज हर चीज आपको नहीं मिलेगी, उससे बेहतर में भी आपके लिए लिखा गया हो आपकी किस्मत में, बट अटकना नहीं है किसी चीज पे, स्टक नहीं हो जाना है कि अरे ये मुझे कैसे नहीं मिला, मुझे तो ये चाहिए था, तो अब तो मैं इसी चीज पे अटका रहूंगा। यू हैव टू एक्सेप्ट द फेट दैट मे बी दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर मी एंड जस्ट मूव ऑन एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, हैव फेथ कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, वो बहुत जरूरी है। काफी पीसफुल होने वाले हैं नेक्स्ट 3 months आपके लिए कैंसर, चाहे पैसे से, चाहे अपॉर्चुनिटी से, चाहे फेथ से, चाहे एक लक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट काफी पीसफुल होने वाले हैं। तभी मैंने बोला था कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं ना, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन है, बट डू आई हैव टू फाइट और डू आई हैव टू लाइक जस्ट लाइक वॉक अवे? वो आपको वो सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। ट्रांजिशन से आप गुजर रहे हैं कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है या तो ट्रांजिशन जॉब में हो रहा है, हैंडओवर हो रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब, या फिर लोकेशन में शिफ्ट हो रहा है, वहां पे इधर से उधर का चेंज चल रहा है, बट समवेयर यू आर इन द मिडल। लाइक जैसे होता है ना कि एक पैर इधर है, एक पैर इधर है, तो अभी पूरा शिफ्ट नहीं हुए हैं, पूरा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। मे बी पर्सनैलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मे बी आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, बट पूरा चेंज नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट 3 months में वो ट्रांजिशन चल रहा है और वो चलता रहेगा, और वो आप ना कहीं पे मिडिल में होगे, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि क्या अब आप बिल्कुल चेंज हो गए, नाउ हैव यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, लाइक कंप्लीटली, तो आप उसमें हाँ नहीं बोल पाओगे, बिकॉज
कुछ चीजें आप पुरानी फॉलो कर रहे होगे, कुछ नई चीजें फॉलो करोगे, और वो टाइम लगेगा उस ट्रांसफॉर्मेशन में, बट नई लाइफ की अपॉर्चुनिटी है, नई लोकेशन, नई जॉब, नए सिरे से चीजें स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। एंड उसके लिए आपको बस फेथ रखना पड़ेगा। फेथ रखना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये चीज मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, और मैं नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, और सब बढ़िया तरीके से होगा। न्यू लाइफ डेफिनेटली आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफी चीजों की न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं। सच का साथ देना बहुत जरूरी है। ऐसी सिचुएशंस आएंगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में जहां पे आपको सच बताना पड़ेगा। आपको ऐसे सिचुएशन में आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कुछ, कि ये है सच या ये है, एंड यू हैव टू टेल द अदर पर्सन द ट्रूथ। यू कैन नॉट लाई। जितना आप झूठ बोलोगे उतना आप फंसते चले जाओगे। सच बोलने की जरूरत है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई भी सिचुएशन आए, झूठ का साथ मत दीजिएगा। लॉयल्टी, लॉयल रहना है, सच बोलना है। जितना आप लॉयल रहोगे और सच का साथ दोगे कैंसर, उतना ही आपको फायदा होगा। अदरवाइज थिंग्स माइट बैकफायर, और फिर बाद में आपको लगेगी मैं कहां फंस गया, बट तब तक फिर वो आप इरिपेयरेबल डैमेज हो चुका होगा। जहां तक बात है रेमेडीज की, मैनिफेस्ट करने के लिए जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये जो विशेस और मैजिक और ये जो अच्छी चीजें हैं, मैनिफेस्ट करने के लिए स्विच वर्ड्स बहुत जरूरी हैं। यहाँ पे 2 स्विच वर्ड, एक टू गेट रिड ऑफ ऑल द डिलेज एंड द प्रॉब्लम्स, जो ऑब्स्टिकल्स, अड़चने हैं। दूसरा, टू मैनिफेस्ट एवरी पॉजिटिव थिंग। तो आप 2 स्विच वर्ड्स ले सकते हैं। एंड आई फील यहाँ पे एक ऑरा क्लेंजिंग आपके लिए जरूरी है, ताकि अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो, कहीं से कहीं जा रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि पुरानी एनर्जीज आपके साथ जाए, तो एक ऑरा क्लेंजिंग करवा लीजिए, जो कि ईयर एंड आ रहा है। एक ऑरा क्लेंजिंग अदरवाइज भी जरूरी है, ताकि नए साल में क्लेंज तरीके से आप आगे बढ़ो। तो वो ऑरा क्लेंजिंग भी आपके लिए जरूरी है। आई फील ऑरा क्लेंजिंग करोगे तो आप इस इंसान से, जो मैनिपुलेटिव इंसान है, उससे भी दूर रहोगे। स्विच वर्ड्स आपका जो अच्छा फॉर्च्यून है, फेट है, वो आपकी तरफ लाएंगे। तो ये मिली जुली रेमेडीज हैं, इनको अगर आप फॉलो कर लोगे कैंसर, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके कंप्लीटली सॉर्टेड होंगे। अब ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी नेक्स्ट क्वार्टर की रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।